हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो चलिए बच्चों, आज आ गए हम लोग जो हमारा चल रहा था क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। दूसरा इक्वेशन देखो आप दिया है, इसको भी आपको सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन दोनों करना था। पिछले वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखा दिया था बकायदा, अच्छे से आप लोग अच्छे से समझे भी होगे और बनाए भी होगे। तो चलिए आते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन बस वही है, एलिमिनेशन मेथड करो, एक्स वाई का वैल्यू निकालो और कुछ नहीं करना है बस। ठीक, तो चलो सबसे पहला आ गया 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। क्लियर है बच्चों। चलो अब क्या करना है कि हम लोग ऐसे ही सिंपली एलिमिनेशन मेथड इधर बना देते हैं, इधर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ओके चलो, तो 3x, एक सेकेंड, 3x + 4y = 10 आपका क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट हो जाएगा 2x - 2y = 2, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। तो ये जो दो इक्वेशन दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, देखोगे कि प्लस माइनस है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इसी में क्या करना है आपको, दोनों को इक्वल कर दो और आपको जब आप करोगे तो एलिमिनेट कर देना। ठीक, तो देखो आप यहाँ पे ये दोनों को छोड़ो भाई, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ 2y लिखा है, यहाँ 4y लिखा है। तो हमको लगता है ना कि यार इसको हम सिर्फ 4 बना देना तो मेरा दोनों कट हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो आप लोग तेज हो ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो बना क्या, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे पहला वाला तो सिंपली उतर जाएगा, 3x + 4y = 10 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x माइनस का माइनस, 2 2 ज़ा 4y, है ना, = 2 2 ज़ा 4। क्लियर है। चलो इसको क्या करना है, अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखो प्लस और माइनस, 4y क्या करोगे बताओ, यस एलिमिनेट, 4 और 3 7x = 10 4 14। क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, देखो अब आप लोग क्या कर देना, डायरेक्ट मन करे तो 7 से यहाँ 2 टाइम्स में कट कर दो, 2 बार में, है ना। समझ गए, नहीं बहुत बच्चे नहीं समझोगे तो देखो 7x = 14 है, तो x = क्या हो जाएगा, 14/7, यहाँ उठ के आ जाता है 7 2 ज़ा 14। तो इतना जो आप लोग मेहनत करोगे बच्चों, यहीं से काट दो सीधे, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बच्चे आप लोग बड़ा जैसा करो, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ को, स्टेप्स को बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं देने वाला है इसका एक्स्ट्रा। ठीक, चलो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, बस सिंपल है। अब क्या करना है, ऑन पुटिंग द वैल्यू, वही घिसा पीटा बात लिखना है हम लोग, है ना। लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, हाँ, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में कर दे बताओ, चलो 1 में कर देते हैं। 3x + 4y = 10, है ना। तो क्या करोगे आप लोग, 3 का 3 लिख दिए, x का वैल्यू आप निकाल लियो, + 4y = 10 हो जाएगा। 3 2 जा कितना होता है बोलो, 3 2 जा 1, जरा से इसको उठा देते हैं हम लोग, 3 2 जा 6 + 4y = 10। क्लियर है। अब क्या करना है, 4y = 6 इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, 4 बन जाएगा। वेरी गुड। तो 4y = 4, तो 4 4 कैंसिल आउट, वही बात की है अभी हम लोग। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y = 1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये आया x का वैल्यू, यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये आ गया y का वैल्यू, यानी कि x2 y1। बस यही चीज़ आपका ये एलिमिनेशन मेथड से वो यहाँ पे हम लिख देते हैं e, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैडम ये कौन सी की हैं, वो कौन सी की हैं, है ना। तो अब क्या करना है, देखो अब हम लोग को एलिमिनेशन नहीं, अब सब्स्टिट्यूशन सीखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। चलो तो बस यहाँ पे हम लोग ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक जैसे इसको उठा ही देते हैं, पूरा दिखेगा आप लोग को अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, चलो बस यही वाला है बाबू। इसमें क्या करना है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना थोड़ा सा एक जरा सा ध्यान देना कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आप लोग जानते ही हो कि लंबा होता ही है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलो ना शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन एस हो गया,
चलो ब्लैक केस अपना लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है, ये पहला हो गया। अब क्या करना है, इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे x का कैसे निकलेगा बताओ, इससे निकलेगा 3x इज इक्वल्स टू 10 और ये प्लस 4y है ना, इसको सीधे 4y इधर माइनस कर दो। ठीक, अब देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4y और ये 3 जो मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। समझ गया कितना सिंपल से हम x का वैल्यू निकाल लिए। अब अगेन करके क्या करोगे, राइट इट हियर अगेन, और यहाँ पे आप सेकेंड इक्वेशन जो है ना उसको लिख दो, 2x माइनस 2y है ना इज इक्वल्स टू 2। सिंपल लिख दिए, बहुत सुंदर मैडम आप लिख तो दिए। अब क्या करना है, अब सीधे सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। क्या चीज़ को सब्सटीट्यूट करोगे, वैल्यू ऑफ x किस में कर दोगे, तो चलो इक्वेशन 2 में कर देते हैं। तो अब क्या लिखोगे, स्टेटमेंट substituting the value of x in equation 2। क्लियर, इक्वेशन 2 में आप सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ x को। क्लियर है, अब क्या करना है, वे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, बस सब्सटीट्यूट करो। देखो तो इक्वेशन 2 क्या है, ये वाला है, ध्यान देना। तो 2x क्या है, ये ध्यान से 10 माइनस 4y बाई 3, ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका 2x। यहाँ से देखो उतार रही हूँ मैं, माइनस 2y, समझ में आ रहा है ना, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, बहुत इजी है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो तुम लोग। देखो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 20, माइनस 4 टू ज़ा 8y हो जाएगा यहाँ पे, और बाई करके आप 3 लिख देना। अब माइनस 2y एज इट इज़ रह जाएगा, नहीं समझे, माइनस 2y एज इट इज़ रह जाएगा। अब क्या करना है बच्चा, देखो अब यहाँ पे क्या करना, तुम एक जो है ना, जैसे कि यहाँ है, अब इससे इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि टोटल का एलसीएम ले लेते हैं 3, ठीक, और ये 20 माइनस 8y तो रहेगा ही भाई साहब, और ये माइनस का माइनस भी रहेगा। 3 टू जा क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा। एनी डाउट, नहीं समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप करके समझते चलो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैम यहाँ बहुत बच्चा होता है कि एक स्टेप कर दिया अब क्या करें पता ही नहीं चल रहा है, तो वैसा आपका आप लोगों को नहीं करना है। अब देखो 20 का तो 20 लिख दिए हम लोग प्यार से, एकदम मोहब्बत से, लेकिन 8y और 6y का क्या करेंगे, 8 6 14 होता है, तो माइनस, लेकिन साइन बड़ा का होगा तो माइनस 14y लिख देंगे। और ये जो 3 है, समझना ध्यान से, ये जो 3 है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू देखे 3 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत सुंदर बच्चा। अब देखो ये 6 जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये 14y को हम लोग लात मार के उधर भेज देंगे, माने कि RHS में भेज देंगे। तो 26 है और ये 6 हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 14। नहीं समझे, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर माइनस में है। चलो रुको यार, एक बार आपको लिख ही देती हूँ मैं। देखो 26 माइनस में आ गया, और इधर 14 आके इधर 14y हो जाएगा, बस सिंपल है। 14y हो जाएगा। अब देखो तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 14y। तो बताओ, अब आप हमको बताओ कि 14 इज इक्वल्स टू 14y हो गया, तो 14y हो गया, तो 14 से 14 उड़, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 आया। y ऑफ 1 भी यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आएगा। एनी डाउट हुआ, नहीं कोई डाउट नहीं हुआ, बस अब सिंपल है। तो चलता ही नहीं है जी। चलो अब यहाँ पे नाउ लिखो, नाउ लिख के वैल्यू ऑफ x आ गया है, अब वैल्यू y भी कर दो। x का वैल्यू कहाँ से लोगे, अब देखो यहाँ पे देखना कहाँ गया जी, ये है ना, ये वाला चीज़ देखना, यहीं से अब हम क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू 10 का 10 लिख दिए, माइनस का माइनस, 4 का 4, और ये जो y का वैल्यू यहाँ पे लिखा है ना, ये y को हम यहाँ टपका के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बाय का बाय, 3 का 3, बस। तो अब क्या करना है, देखो 10 माइनस 4 इंटू 1 4 बाय 3 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, और 6 बाय 3 क्या हो जाता है,
2 हो जाता है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया ना कितना इजी है। देखो x भी निकाल दी, y भी निकाल दिए, दोनों चीज़ आपके सामने में है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। कितना सिंपली और सॉल्व हो गया। बस क्या करना है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। आप लोगों को डिराइव करने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे समझा समझा के कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी है कैलकुलेशन बहुत इजी। आप एक बार रिवाइज करके देखो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को 2 और क्वेश्चन करना है बच्चा, और फिर उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग करते हैं। तब तक के लिए हाँ लाइक करना बच्चा, समझ आ जाता है ना तो लाइक कर दो यार। चलो ठीक है।